हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू टी पॉइंट टेक। स्टूडेंट्स, C++ की सीरीज में आज हम कवर करेंगे क्लास टेम्पलेट। प्रीवियस वीडियो हमारी फंक्शन टेम्पलेट पे थी, जिसमें हमने देखा कि किस तरह से हम फंक्शन टेम्पलेट या कह सकते हैं जेनेरिक फंक्शंस डिजाइन करते हैं C++ में। स्टूडेंट, क्लास टेम्पलेट को जेनेरिक क्लास भी कहा जाता है। चलिए सबसे पहले इसको थ्योरेटिकल समझते हैं, फिर इसका एक प्रोग्राम डिजाइन करेंगे। Student, a class template allow you to write a generic class that can work with any data type. कहने का मतलब ये हुआ कि अगर आप एक टेम्पलेट क्लास डिजाइन कर रहे हैं तो वो आपको हेल्प करेगी कि आप किसी भी डेटा टाइप पे वर्क कर सकते हैं। आज से पहले हम अगर कोई क्लास डिजाइन करते हैं तो हमारा सिंटैक्स इस तरह से है। आप लिखते हैं क्लास ABC और इसके अंदर आपने एक इंटीजर टाइप वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया a। तो स्टूडेंट, ये जो क्लास है ये स्पेसिफिक है। इसमें अगर आप कोई वैल्यू स्टोर करेंगे तो वो इंटीजर टाइप ही होनी चाहिए। कहने का मतलब कि अगर आप यहाँ पर ABC का एक ऑब्जेक्ट डिक्लेयर करते हैं और आप चाहते हैं कि इस ऑब्जेक्ट में मैं एक इंटीजर वैल्यू स्टोर करा लूँ तो ये पॉसिबल है, लेकिन आप चाहें कि मैं इसमें एक कैरेक्टर वैल्यू या एक फ्लोट वैल्यू स्टोर करा लूँ तो ये पॉसिबल नहीं है। ये कब पॉसिबल है? जब आप एक जेनेरिक क्लास लिखेंगे। तो जेनेरिक क्लास को लिखने के लिए आपको क्लास टेम्पलेट बनाना पड़ेगा। तो देखिए उसका सिंटेक्स किस तरह से है। आप जैसे क्लास लिखते हैं ABC, आपको इसके ऊपर एक कीवर्ड लिखना है टेम्पलेट, और उसके आगे एंगुलर ब्रैकेट में आप यहां लिखेंगे टाइप नेम टी पैरामीटर है। जरूरी है टी है, ये तो वेरिएबल नेम है एक तरह का, मान के चलिए पैरामीटर है। चाहे आप यहाँ पर W लिख लीजिए, C लिख लीजिए, यूनिवर्सली T लिखा जाता है तो आप T का ही यूज करिए, आप चाहे तो चेंज कर सकते हैं। तो टेम्पलेट हमारा कीवर्ड है, एंगुलर ब्रैकेट में लिखना है टाइप नेम T। अब रन टाइम पर जब आप क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे तो उस टाइम आप पास करेंगे इस T का टाइप। जैसे आपने यहाँ पे लिखा ABC, इसके आगे आप एंगुलर ब्रैकेट में आप इंट लिख दीजिए। अब ऑब्जेक्ट क्रिएट करिए। फिर आपने लिखा ABC, अब आप इसके अंदर एक स्ट्रिंग पास कर दीजिए। अब ऑब्जेक्ट क्रिएट करिए। अब आप यहाँ पर 45 भेजिए। यहाँ पर आपने लिखा हेलो। अब ये दोनों वैल्यू जो है वो कैसे स्टोर होगी ABC में? ABC में जो आप यहाँ पे डाटा टाइप डिक्लेयर करेंगे वो इस तरह से नहीं करेंगे। इंट आप लिखेंगे TA, समझ गए? तो यहाँ पे जब आपने ABC के साथ इंट लिखा है तो ये T जो है वो इंट टाइप बिहेव करेगा। जब आपने स्ट्रिंग लिखी है तो यहाँ पर ये T स्ट्रिंग टाइप बिहेव करेगा। यानी कि T का जो टाइप है वो डायनेमिकली चेंज हो जाएगा, मतलब यह कह सकते हैं डायनेमिकली उसको असाइन हो जाएगा जब ऑब्जेक्ट बनाते समय जिस तरह का आप डेटा टाइप एंगुलर ब्रैकेट में पास। यानी कि इस क्लास के आगे जब आप इस तरह से एंगुलर ब्रैकेट लगाएंगे उसमें T का टाइप पास करेंगे तो वो यहां मेंशन हो जाएगा। क्लियर है? ये है आपका क्लास टेम्पलेट। तो इंस्टेड ऑफ राइटिंग सेपरेट क्लासेस फॉर डिफरेंट डेटा टाइप्स लाइक इंटीजर, फ्लोट, स्ट्रिंग, यू कैन डिजाइन या डिफाइन ए सिंगल क्लास टेम्पलेट। तो क्लास टेम्पलेट का यूज आपने देख लिया कि आप एक ही क्लास के अंदर मल्टीपल टाइप्स या डिफरेंट टाइप्स की वैल्यू स्टोर करा सकते हैं। अब ये जो टेम्पलेट आप लिख रहे हैं क्लास का, ये 3 तरह का हो सकता है। सिंगल पैरामीटर के साथ, तो आपने यहां लिखा जैसे टेम्पलेट और टाइप नेम T, या मल्टीपल के साथ हो सकता है, तो आपने लिखा टेम्पलेट टाइप नेम, जैसे ले लिया T1 कॉमा, फिर लिख दिया आपने टाइप नेम T2। इस तरह से मल्टीपल आप ले सकते हैं।
अब आप यहाँ लिख लेंगे क्लास ABC TA। इसी तरह से हम यहाँ लिखी क्लास XYZ। यहाँ पर आप एक T1 और एक T2 दो टाइप के वेरिएबल ले सकते हैं। इसमें दोनों में अलग अलग टाइप की वैल्यू स्टोर कर सकते हैं, मल्टीपल हो सकती है, इसलिए मैंने यहाँ पे डॉट डॉट लगा दी है। मतलब आप टाइप 3 भी ले सकते हैं, टाइप 4 भी ले सकते हैं, मल्टीपल पैरामीटर। ये आपका मल्टीपल पैरामीटर के साथ है। ये आपका सिंगल पैरामीटर के साथ है। और एक तरीका और है जिसमें आप स्पेसिफिक कर सकते हैं क्लास को स्पेसिफिक, कि आपने केवल उसमें एक ही स्पेसिफिक टाइप। तो आप टेम्पलेट को इस तरह से एंग्लो ब्रैकेट को आप ओपनिंग क्लोजिंग लगा के छोड़ देंगे, बीच में कुछ नहीं लिखेंगे, यहाँ पर कुछ नहीं लिखना आप। अब आप यहाँ पर क्लास लेंगे, जैसे आपने लिखी MNO। अब MNO के आगे आप ब्रैकेट में आपने लिख दिया स्ट्रिंग, तब ये स्पेसिफिक टाइप होगी MNO। अब इस MNO में केवल स्ट्रिंग टाइप ही वैल्यू जाएगी, ये स्पेसिफिक है। ये आपने स्पेसिफिक टेम्पलेट बनाया कि स्पेशल स्ट्रिंग के लिए। तो तीन तरह से हो सकता है, सिंगल पैरामीटर के साथ, मल्टीपल पैरामीटर के साथ और स्पेसिफिक पैरामीटर के साथ आप क्लास टेम्पलेट डिजाइन कर सकते हैं। चलिए तीनों को आपको एक एक एग्जांपल के साथ एक्सप्लेन करते हैं। देखिए, अगर आप सिंगल पैरामीटर के साथ बना रहे हैं तो आपको लिखना है टेम्पलेट, ये कीवर्ड है, फिर इसके आगे लिखिए टाइप नेम। ओके, चलिए अब आपने क्लास ली ABC, इसके प्राइवेट सेक्शन में आपने टी टाइप वेरिएबल डिक्लेयर कर, पब्लिक में इस वेरिएबल को इनिशियलाइज करने के लिए क्लास का कंस्ट्रक्टर बनाया टी टाइप X, और यहाँ लिखा आपने A इक्वल टू इनिशियलाइज कर दिया। फिर आपने एक फंक्शन बनाया void डिस्प्ले, जिसमें आप A की वैल्यू को प्रिंट करा दें। तो ये सिंपल आपकी एक क्लास है ABC, जिसमें आपने जो टाइप पैरामीटर लिया है T से डिक्लेयर करा एक वेरिएबल A, यानी A एक टाइप पैरामीटर है जिसका कोई टाइप ही नहीं है। रन टाइम पर डिसाइड होगा कि A का टाइप क्या होगा। उसको इनिशियलाइज करने के लिए आपने ये कंस्ट्रक्टर यूज करा है जो टाइप पैरामीटर A को इनिशियलाइज करता है, और डिस्प्ले के थ्रू आप उसे प्रिंट करा। अब आप यहाँ पर ABC का ऑब्जेक्ट बनाएंगे। तो ऑब्जेक्ट बनाने के लिए आपको देखो क्या क्या चीज ध्यान रखनी है। ABC के साथ आगे एंगुलर ब्रैकेट में आप बताएंगे कि मैं इंटीजर टाइप वैल्यू खोजता हूँ। तो देखिए ABC का जो टाइप नेम है, टाइप पैरामीटर जो है T, वो इंट टाइप हो गया। तो अब जहां भी आपने T लिखा है अपने प्रोग्राम कोड में, आपने यहाँ T लिखा है, यहाँ लिखा है और यहाँ लिखा है। जहां जहां आप T का यूज कर रहे हैं वह इंट आ गया। क्लियर है? इसी तरह से आप दो तीन वैल्यू रख के देखिए। आपने इसमें एक स्ट्रिंग टाइप वैल्यू पास करके देखी, एक आपने इसमें डबल वैल्यू पास करके देखी, ऑब्जेक्ट 2 ऑब्जेक्ट 3। ये देखिए लीजिए, आप प्रिंट करा के देखिए। ऑब्जेक्ट 1 डॉट डिस्प्ले, ऑब्जेक्ट 2 डॉट डिस्प्ले, ऑब्जेक्ट 3 डॉट डिस्प्ले। लीजिए, अब क्लास ABC तीन तरह के डेटा टाइप को होल्ड कर रही है, यानी कि उस पर वर्क कर रही है। ये देखिए, देखिए इंटीजर टाइप, स्ट्रिंग टाइप और डबल टाइप, यानी क्लास ABC के अंदर आप किसी भी टाइप की वैल्यू को
स्टोर कर सकते हैं। देखिए यह है क्लास एबीसी सिंगल टाइप पैरामीटर। अगर यही आप मल्टीपल पैरामीटर के साथ चाहते हैं तो आपको इस तरह से लिखना है, टेम्पलेट टाइप नेम T1 टाइप नेम T2 क्लास XYZ। अब ये जो क्लास आपने XYZ डिक्लेयर करी है, इसमें आप दो अलग अलग टाइप के पैरामीटर होल्ड कर सकते हैं। जैसे आपने T1 के लिए A ले लिया और T2 टाइप आपने B ले लिया, और ये दोनों आपके प्राइवेट मेंबर। पब्लिक कंस्ट्रक्टर डिक्लेयर करा इन दोनों को इनिशियलाइज करने के लिए। ये लीजिए, एक T1 टाइप X ले लिया, एक T2 टाइप Y ले लिया। A को आप इनिशियलाइज कर रहे हैं X से और B को इनिशियलाइज कर रहे हैं आप Y से। ठीक है, एक आपने डिस्प्ले फंक्शन बना लिया है XYZ में, जो प्रिंट करा के देगा आपको A और B की वैल्यू। A इक्वल टू A हो गया, सी आउट, एक आपके पास B वैल्यू हो गई, सी आउट, ये आपने डिस्प्ले फंक्शन तैयार कर लिया। तो क्लास XYZ जो है वो एक जेनेरिक क्लास है जो दो टाइप की पैरामीटर जिसका कोई टाइप नहीं है होल्ड कर सकते हैं। यानी XYZ में आप दो अलग अलग टाइप के डेटा टाइप को स्टोर करा सकते हैं एक साथ। अब जैसे आपने यहाँ लिखा XYZ, अब इसके आगे आप इस तरह से टेम्पलेट में लिख दीजिए कि पहली वैल्यू मेरी स्ट्रिंग होगी, दूसरी वैल्यू इंट होगी। अब जब आप यहाँ पर ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो पहली वैल्यू आप स्ट्रिंग टाइप पास कर दीजिए, जिसमें आपने लिख दिया दीपक, और साथ में मान के चलिए आप उसकी एज दे रहे हैं। इसी तरह से हम XYZ, इसमें आप कह रहे हैं कि इंटीजर वैल्यू जाएगी और एक फ्लोट वैल्यू जाएगी। जब आप ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो इसमें सबसे पहले एक इंटीजर वैल्यू रख दीजिए, दूसरी एक फ्लोट वैल्यू रख दीजिए। हो गया सॉल्व। अब आप यहाँ लिखिए x1 डॉट डिस्प्ले। तो x1 के साथ जो वैल्यू, x1 आपका ऑब्जेक्ट है XYZ क्लास के, उसके अंदर जो वैल्यू स्टोर होंगी एक स्ट्रिंग टाइप और इंटीजर टाइप। जब आप यहाँ पे स्ट्रिंग और इंट लिख रहे हैं XYZ के साथ, तो यहाँ जो टाइप नेम आएगा T1 का वो स्ट्रिंग आएगा और T2 का इंट आएगा। तो जहां जहां आपने T1 अपने प्रोग्राम में यूज करा है वो रिप्लेस हो जाएगा स्ट्रिंग से और T2 रिप्लेस हो जाएगा इंट से। फिर जब आपने X2 के साथ यूज करा है XYZ, तो आपने इंट और फ्लोट लिखा है। तो X2 के लिए यानी ऑब्जेक्ट 2 के लिए T1 की वैल्यू इंट और T2 की वैल्यू फ्लोट हो जाएगी। क्लियर है? दोनों को डिस्प्ले करा के देखिए, लीजिए। तो आप देखेंगे यहाँ पर कि जो ऑब्जेक्ट है X1 उसके साथ इंट स्ट्रिंग और इंट प्रिंट होगा, और जो ऑब्जेक्ट X2 है उसके साथ इंट और फ्लोट प्रिंट होगा। लीजिए, ये देखिए, ये है जेनेरिक क्लास। आप देख पा रहे हैं, ये देखिए A और B की वैल्यू, ये है आपके मल्टीपल पैरामीटर के साथ जेनेरिक क्लास। अगर आप कोई स्पेसिफिक टाइप बनाना चाहते हैं कि मैं स्पेसिफिक वैल्यू, तो जैसे एक तो है कि किसी भी टाइप की जाएगी, तो आपने एक टेम्पलेट क्लास बनाई और इसको इस तरह से रख लिया। ओके, अब आप एक एग्जांपल देखिए, मैंने ऊपर एक ABC टाइप बना रखी है जिसमें आप किसी भी टाइप की वैल्यू भेज सकते हैं। अब मैं चाहता हूं कि ABC का एक मैं स्पेसिफिक वर्जन बनाऊं ABC का। इस ABC में आपने T टाइप लिया है, यानी कि इस ABC में आप यहां देख पा रहे हैं कि मैं इंटीजर, स्ट्रिंग, डबल सब टाइप की वैल्यू पास कर रहा हूं, आप देख पा रहे हैं। अब मैं ABC का एक स्पेसिफिक वर्जन बनाना चाहता हूं ABC की, कि उसमें अगर पर्टिकुलर एक वैल्यू स्पेसिफिक हो, जैसे कि मैं करेक्टर है, मैं करेक्टर वैल्यू डालूं तो वो इंट स्ट्रिंग डबल, मतलब वो करेक्टर वैल्यू यहां ना आए, यहां ना आए, वो स्पेसिफिक वर्जन में ही जाए। तो देखिए मैंने क्लास ABC लिखा है ना, अब ध्यान से देखिएगा,
टेम्पलेट, फिर दोबारा से एक क्लास बनाऊंगा ABC, और इसके आगे एंगुलर ब्रैकेट में लिख दूंगा कैरेक्टर। तो स्टूडेंट ये मेरी एक स्पेसिफिक क्लास हो गई, ABC का वर्जन है ये। आप चाहे तो इसको मैं ऊपर ही रख देता हूँ, है ना, यहाँ नीचे थोड़ा सा डिस्टर्ब हो रहा है, ऊपर ही यहाँ लिख लेते हैं। ये देखिए, ये देखिए, अब देखिए ये वाली जो क्लास है ऊपर वाली क्लास ABC, ये जो है ये जेनेरिक क्लास है जो किसी भी टाइप की वैल्यू स्टोर करा सकती है, लेकिन ये वाली जो ABC है ये केवल कैरेक्टर वैल्यू ही स्टोर कराएगी, ये स्पेसिफिक। ओके, जैसे अब यहाँ पर हम डिस्प्ले ले रहे हैं, ठीक। अब देखिए मैंने यहाँ भी लिया है void डिस्प्ले, और इसके अंदर एक कैरेक्टर वैल्यू ले ली मैंने A, ठीक है, प्राइवेट। एक कंस्ट्रक्टर बना रहा हूं, पब्लिक ABC कैरेक्टर टाइप X और A बराबर X। ओके, और यहां पर मैं सी आउट, यहां पर फिक्स है, यहां पर कैरेक्टर वैल्यू ही आएगी। लीजिए, ओके, ये देख लीजिए, ये स्पेसिफिक कैरेक्टर के लिए ABC है, ये जेनेरिक ABC है। अब यहां पे देखिएगा, इस वाले केस में देखिए, अब अगर मैं यहां पर ABC का एक ऑब्जेक्ट बनाऊं और उसमें लिखूं कैरेक्टर टाइप ऑब्जेक्ट 4, और ये देखिए कैरेक्टर वैल्यू पास कर रहा हूं। तो स्टूडेंट यहां पर गौर फरमाइएगा, यहां पर वो जो आपकी जेनेरिक क्लास है वहां नहीं जाएगा, मतलब ये वाली जो ऑब्जेक्ट है ये जेनेरिक वाले के पास नहीं जाएगा। ऑब्जेक्ट 4 जो है वो इस वाली क्लास के थ्रू ही डिजाइन होगा, वो स्पेसिफिक क्लास इसके थ्रू होगा। अब ऐसा पता कैसे चलेगा, क्योंकि यहाँ पर अगर करेक्टर के साथ आएगा तो करेक्टर के साथ प्रिंट होगा, तो यहाँ प्रिंट हो रहा है A, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, ये वाला जो है ये जेनेरिक ABC के पास जाएगा, हाँ जी, ये वाला, ये भी जेनेरिक के पास जाएगा, ये भी जेनेरिक के पास जाएगा, ये वाला भी। लेकिन ये जो जाएगा ये आपकी स्पेसिफिक ABC के पास जाएगा, ये ध्यान रखिएगा। अब आप यहाँ पर प्रिंट करा के देखिए, ऑब्जेक्ट 4 डॉट डिस्प्ले, ठीक है। इसको नीचे वाले को भी फॉर द टाइम बिंग कमेंट कर देता हूँ, ये भी, ठीक है। तो आप यहाँ देखिएगा ऑब्जेक्ट 4 जो है वो स्पेसिफिक ABC के पास जाएगा। मैं यहाँ स्टूडेंट लिख दूं जिससे कि आपको याद रहे, ये लीजिए, ठीक है। अब रन करके देखिए, ये देखिए, ये देखिए, देख लिया आपने कि देखिए ये भी ABC का ऑब्जेक्ट है, ये भी सारे ABC के ऑब्जेक्ट है, लेकिन जो ऑब्जेक्ट 4 है ये स्पेसिफिक कैरेक्टर के लिए है। अगर मैं यहां से ये स्पेसिफिक वाली क्लास हटा दूं, देखिए मैं इसे कमेंट कर देता हूं, ये वाली क्लास है आपकी, इसको मैंने ये देखिए कमेंट कर दिया, ठीक है, स्पेसिफिक हटा दिए। अब ये किसके पास जाएगा, अब ये जेनेरिक वाले के पास जाएगा। अब ये जेनेरिक है, अब यहाँ पे स्पेसिफिक मत लिखिए, अब ये जेनेरिक हो गया। देखिए ये देखिए, देखिए अब ये जेनेरिक के पास गए, ठीक है। और अगर आपने यहाँ पर स्पेसिफिक वाला ओपन कर दी, कमेंट हटा दी, अब आप देखेंगे कि यहाँ पर जब ये आउटपुट आएगा ना कैरेक्टर के लिए, ये स्पेसिफिक वाले के पास जाए। अब आप यहाँ पे लिख लीजिए, ये स्पेसिफिक वाले के पास, रन करके देखिए, ये देखिए, क्लियर है। तो स्टूडेंट इस तरह से आप
क्लास टेम्पलेट डिजाइन कर सकते हैं सिंगल पैरामीटर का, मल्टीपल पैरामीटर के साथ और स्पेसिफिक पैरामीटर। कोई डाउट? चलिए स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट ये थे हमारे क्लास टेम्पलेट का एग्जाम्पल। अगर ये वीडियो आपको समझ में आई, इसमें जो मैंने एग्जाम्पल आपको एक्सप्लेन करे हैं ये आपको समझ में आए, तो इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, लाइक करिए हमारे चैनल को, और इसमें कोई कमेंट्स हैं तो उस कमेंट्स को हमें शेयर करिए, हम उनका आपको रिप्लाई करेंगे। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको क्लास प्लस फंक्शन टेम्पलेट दोनों का मिक्स एक एग्जाम्पल करके दिखाएंगे। थैंक यू वेरी मच। गुड बाय।